हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्टोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी बड़ा कौन। एक समय की बात है कि एक माली ने एक साथ दो पेड़ लगाए, एक नीम का पेड़ और एक आम का पेड़। और उसने दोनों पेड़ों को पानी देना सींचना शुरू किया। धीमे धीमे करके दोनों पेड़ बड़े हो गए। पर माली ने जो आम का पेड़ था उसे ज़्यादा ध्यान दिया और उसे खाद पानी सेवा कटिंग ज़्यादा अच्छी तरह से की। तो आम का पेड़ जल्दी ही मोटा बड़ा और ऊंचा हो गया। और नीम का भी पेड़ बढ़ रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि नीम नहीं बढ़ रहा था, और नीम भी धीमे धीमे चौड़ा और बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, दोनों पेड़ आपस में खूब बातें करने लगे। आम कहता कि देखो, जब मेरा मालिक आता है मेरी कितनी सेवा करता है, मेरी पत्तियों की ट्रिमिंग करता है, मेरे तने की सफाई करता है और खाद देता है और पानी देता है। तो नीम का पेड़ कहता, मेरा मालिक मुझे भी तो वो खाद पानी और हमारी पत्तियों की भी देखभाल करता है। फिर धीमे 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 एक समय ऐसा आया कि आम में फल आना शुरू हुए और मोटे मोटे आम लटकने लगे। अब क्या था, आम के पेड़ को बड़ा अभिमान हुआ कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितने बड़े बड़े फल मेरे अंदर लगे हैं और मीठे फल हैं। जो कोई देखता है ललचा जाता है, तोड़ करके खाने की कोशिश करता है। माली भी बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रहा है, क्योंकि उसे आम की फसल बेच के पैसा लेना है। नीम का पेड़ कहता है, नहीं, मेरा मालिक मेरी भी तो देखभाल करता है, मैं तो जड़ी बूटी के काम आता हूँ। तुम्हारा तो सीजन होता है, उसी समय तुम फल दे देते हो, लोग खा करके फिर तुम्हें भूल जाते हैं, और मैं पूरे सालों साल सबके काम आता हूँ। मेरी पत्तियों से लोग औषधि बनाते हैं, मेरे फूलों से औषधि बनाते हैं, मेरे फलों से पीस कर औषधि बनाते हैं, और मेरे तने और छाल से दातून करते हैं, और फोड़े फुंसी और स्किन की तमाम सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। मैं तो एक औषधि हूँ और तुम तो केवल फल हो, फल। पर दोनों की ऐसी रोज बातें होती, पर नीम और आम की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। दोनों प्यार से बातें करते करते वहीं पे बने रहते थे और अपनी इस टाइम को पास करते थे। पर धीमे धीमे क्या हुआ, एक समय आया कि आम को जरा ज़्यादा घमंड हो गया। आम ने कहा, अरे नीम, कहाँ तुम कड़वी हो, कौन तुम्हें पसंद करता है, दवाई किसको ज़रूरत पड़ती है, तुम तो यूं ही वैसी बातें करती रहती हो। पर मैं फलों का राजा हूँ, मेरे लिए सबका भाव बहुत प्रबल होता है, सबको आम खाना पसंद है, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, सब आम के लिए बहुत दिल में जगह रखते हैं और बहुत आदर करते हैं कि आम का सीजन आया, आम खाएंगे, आम उपहार में देंगे। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हम तो आम के सीजन में मिठाई तक नहीं खाते, मेरा तो आम मिठाई है। अब इन बेचारा क्या करे, कितने बार समझा चुका था कि नहीं, मैं औषधि हूँ, मेरी उपयोगिता तुमसे ज़्यादा है। पर आम को तो घमंड हो गया, तो वो उसके साथ बात करना ही छोड़ दिया। उसी बीच में एक पपीते का पेड़ भी निकल आया था, उसमें भी फल लगने लगे थे। तो एक बार पपीते ने कहा कि अच्छा आओ, मैं तुम दोनों की दोस्ती करा देता हूँ। उसने कहा, देखो, हम सारे पेड़ औषधि युक्त होते हैं और किसी न किसी काम के तो ज़रूर होते हैं, तो सारे पेड़ों की अपनी उपयोगिता है। देखो, मैं भी तो एक फल हूँ, मेरे को भी तो लोग खाते हैं, और पपीते की भी उपयोगिता कोई कम नहीं। पर आम ने कहा, ना, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं तो फलों का राजा हूँ, तुम लोगों को मेरे से हार माननी ही पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि मैं बड़ा हूँ। अब इस तरह से तीनों का अपना अपना विचार और मतभेद हो गया। खैर कोई बात नहीं, तीनों अपनी जगह रहते, थोड़ी बातचीत करते, कभी नहीं भी बात होती। अब एक समय ऐसा आया कि आम के फल में कीड़े लग गए, आम के पत्ते छेद होने लगे, मुड़ने तोड़ने लगे, आम के बौर सड़ करके नीचे गिरने लगे। कहने का मतलब ये है कि आम के पेड़ में रोग लग गया। अब माली ने सोचा, मेरा ये फलदार पेड़ खराब हो रहा है, मुझे तो अब इसकी मेडिसिन करनी होगी। और उसने फिर नीम की ढेर सारी पत्तियां पीसी, उसकी फलियां पीसी और उसका पानी उसकी जड़ में डाला
और ऐसा ट्रीटमेंट जब उसने कई बार किया तब जा कर के आम का रोग ठीक हुआ, उसकी पत्तियां सीधी होने लगी, उसका बौर ठीक से बढ़ने लगा और बाद में फल भी लगने लगे। अब तो आम को शर्म आई, उसका शर्म से सिर झुक गया कि मैं तो नीम की रोज बुराई करता था, तुम कड़वी हो, तुम्हें कोई नहीं पसंद करता, मैं तो फलों का राजा हूँ, मेरे आम के पेड़ की तने से तो लोग अपना घरों में लकड़ी ले जाकर हवन करते हैं, पत्तों से पूजन में स्थापना करते हैं और फलों को खाते हैं, और तुम्हें तो केवल औषधि में लेते हैं। अब तो आज मुझे भी तुम्हारी औषधि की ज़रूरत पड़ गई। आज से मैं समझ गया कि सब पेड़ों की अपनी उपयोगिता है। नीम और आम में भाई नीम ही बड़ी है, क्योंकि नीम औषधि है और आम फल है। इस प्रकार से दोनों का मतभेद खत्म हुआ और दोनों फिर फ्रेंड हो गए। तो बच्चों सुना, बड़ा कौन? बड़ा तो कोई भी नहीं, सबकी अपनी उपयोगिता है, अपनी महत्वता है। परंतु किसी समय में किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मैं बड़ा हूँ और मेरी उपयोगिता जाता है, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। समय सबका आता है और सबकी उपयोगिता है। तो हमें कभी अभिमान में नहीं आना चाहिए कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। आज की कहानी हमें यही शिक्षा देती है, हमें बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, उपयोगी होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसके लायक जो चीज़ होगी वो उसे प्राप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से सेवा भी हो जाएगी, परंतु खुद का अहंकार अच्छा नहीं। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी तुम हमें बताना। तुम हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय भारत।